नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। सोचिए, आधी रात का वक्त है, गुंडीचा मंदिर, और पूरा मंदिर पूर्णिमा के चांद की रोशनी में नहाया हुआ सा लगता है। हवा में भी ना एक अजीब सा रहस्य घुला हुआ है। हाँ बिल्कुल। और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। हाँ, जिसके केंद्र में है अनन्या। वो चुपके से मंदिर में दाखिल होती है और उसके हाथ में एक पुरानी डायरी। और तभी, जैसे फिल्मों में होता है, अचानक एक व्यक्ति सामने आता है। रुद्र। रुद्र, हाँ। वो खुद को दायतापति बताता है, मतलब मंदिर का एक वंशानुगत सेवक, जिनकी जड़ें पता है आदिवासी समुदाय से जुड़ी हैं। ये कोई आम मुलाकात तो नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। और हमारे पास जो जानकारी है वो इसी मुलाकात और इसके पीछे छिपे सवालों पर रोशनी डालती है। तो आज हम अनन्या के दादाजी से जुड़े एक पुराने राज, दारू ब्रह्म नाम की एक पवित्र चीज और एक खतरनाक समूह असुर संघ, इनके बारे में जानेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। और रुद्र की वो चेतावनी और कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब नहीं मिला, उन पर भी गौर करेंगे। चलिए, तो फिर रुद्र के खुलासे से ही शुरू करते हैं। उसने अनन्या को क्या बताया? उसने अनन्या को एक तरह से चौंकाने वाली बात बताई कि उसके दादा, जिन्हें वो शायद किसी और तरह जानती थी, वो असल में एक दैतापति थे। अच्छा, मतलब वो भी इसी परंपरा का हिस्सा थे? हाँ, सिर्फ सेवक नहीं बल्कि दारू ब्रह्म के रहस्य के रक्षक भी थे। ये एक ऐसा पारिवारिक सच था जो शायद अनन्या से छिपाया गया था। और दादाजी की मौत, वो भी तो रहस्यमयी थी, है ना? हाँ, रुद्र का यही कहना है कि उनकी मौत सामान्य नहीं थी, रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई, क्योंकि उन्होंने दारू ब्रह्म का स्थान बताने से इनकार कर दिया था। तो ये कोई हादसा नहीं लगता, मतलब किसी साजिश की तरफ इशारा है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये दारू ब्रह्म है क्या चीज, जिसके लिए कोई अपनी जान तक दे दे। हाँ, ये क्या है? कोई मूर्ति या कुछ और? स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ कोई पत्थर या अवशेष नहीं है। इसे भगवान विष्णु का हृदय माना जाता है, एक बहुत ही पवित्र वस्तु। भगवान विष्णु का हृदय? सच में? हाँ, और इसे सदियों पहले वो जो नवकलेबर अनुष्ठान होता है ना, मूर्तियों के नवीनीकरण का, उसी दौरान गुप्त रखा गया था। अच्छा, तो मतलब सिर्फ आस्था की बात नहीं है, शायद कोई शक्ति भी जुड़ी हो इससे। हाँ, लगता तो यही है। स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। और इसकी रक्षा का जिम्मा, जैसा रुद्र ने बताया, दैतापतियों के एक गुप्त समूह पर है। लेकिन यही कहानी में असली टकराव और खतरा आता है। एक संगठन का नाम सामने आता है, असुर संघ। असुर संघ नाम से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये कौन लोग हैं? ये एक कह सकते हैं छायादार संगठन है। और स्रोत बताते हैं कि ये लोग किसी भी कीमत पर दारू ब्रह्म को हासिल करना चाहते हैं। क्यों? सिर्फ धार्मिक महत्व के लिए या कुछ और? शायद नहीं। माना जाता है कि दारू ब्रह्म में भाग्य को नियंत्रित करने की शक्ति है। भाग्य को नियंत्रित करने की? अच्छा, हाँ। और असुर संघ इसी शक्ति के पीछे है। सत्ता और नियंत्रण की वही पुरानी कहानी है ये। और अब उनके निशाने पर अनन्या है। अनन्या? वो क्यों? क्या उस डायरी की वजह से? बिल्कुल। रुद्र के मुताबिक वो डायरी ही शायद दारू ब्रह्म के रहस्य तक पहुंचने का एकमात्र सुराग है। तो अनन्या अब अनजाने में ही इस खतरनाक खेल का हिस्सा बन गई है। बाप रे, ये तो बहुत गंभीर बात है। अतीत के रहस्य कैसे वर्तमान के लिए खतरा बन जाते हैं। सही कहा। और तभी रुद्र अनन्या को एक चेतावनी देता है, जो सुनने में ही डरावनी है। क्या चेतावनी? वो कहता है, किसी पर भरोसा मत करना। किसी पर भी नहीं? हाँ, और आगे कहता है, यहाँ तक कि मंदिर के आंतरिक घेरे के लोगों पर भी नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। ये शक पैदा करता है कि अगर मंदिर के अंदर के लोग भी भरोसेमंद नहीं, तो फिर कौन है? और जैसे ही वो ये कहता है, तभी पास से कोई गुजरता है। हाँ, एक हुड पहने हुए व्यक्ति, जिसके पास एक अजीब सा चमकता हुआ ताबीज है। क्या वो असुर संघ का सदस्य था? पता नहीं चलता। नहीं, पता नहीं चलता, लेकिन माहौल और तनाव पूर्ण हो जाता है ना? बिल्कुल। पर एक और चीज है जिस पर ध्यान देना चाहिए। क्या? आपने बताया कि जब रुद्र दारू ब्रह्म का जिक्र कर रहा था, तो उसके हाथ कांप रहे थे। हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है। उसके हाथ कांप रहे थे। ये सिर्फ डर तो नहीं हो सकता? यह शायद उस रहस्य का बोझ है, या फिर कुछ और? तो कुल मिलाकर देखें, अनन्या एक बहुत पुराने रहस्य में उलझ गई है। एक तरफ दारू ब्रह्म है, दूसरी तरफ ये खतरनाक असुर संघ, और बीच में उसके अपने परिवार का इतिहास। हाँ, कहानी में कई परतें हैं। दादा का सच, उनकी मौत, दारू ब्रह्म की शक्ति, और अब अनन्या,
सब मिलकर एक बहुत उलझी हुई तस्वीर बना रहे हैं। और एक अजीब सी बात, रुद्र अनन्या को कहता है कि किसी पर भरोसा मत करो, मंदिर के लोगों पर भी नहीं। लेकिन जब वो खुद दारू ब्रह्म की बात करता है तो उसके हाथ कांपते हैं। उसका अपना व्यवहार भी तो पूरी तरह साफ नहीं लगता। सही कहा। और यही शायद आज का सबसे बड़ा सवाल है। रुद्र ने अनन्या को आगाह किया, ये सच है, लेकिन क्या वो खुद पूरी सच्चाई बता रहा है? हाँ। क्या उसके कांपते हाथ किसी ऐसे डर या राज का संकेत हैं जो उसने छिपाए हैं? क्या रुद्र सिर्फ एक रक्षक है, या उसके अपने भी कुछ इरादे हो सकते हैं जो इस कहानी को और भी ज्यादा जटिल बना दें? ये सोचना होगा।